ये बीच में ये है ना, तो इसको इधर उधर करने से यहाँ रख दो। बलि का पिता के दिए हुए ज्ञानोपदेश के स्मरण से संतोष तथा पहले की अज्ञानमयी स्थिति को याद करके खेद प्रकट करते हुए शुक्राचार्य का चिंतन करना, शुक्राचार्य का आना और बलि से पूजित होकर उन्हें सारभूत सिद्धांत का उपदेश देकर चला जाना। सर्ग है 25 से 26। बलि मन ही मन कहने लगा, पूर्व काल में सुंदर विचार रखने वाले मेरे पूज्य पिताजी ने मुझे ऐसा उपदेश दिया था। सौभाग्य की बात है कि वह उपदेश मुझे इस समय याद आ गया, इससे मैं प्रबुद्ध हो गया हूँ। आज मेरे अंतःकरण में भोगों के प्रति यह अतिशय विरक्ति प्रत्यक्ष अनुभव में आने लगी है। बड़े आनंद की बात है कि मैं अमृत के समान शीतल, विशुद्ध एवं परम शांतिमय परमानंद सिंधु में प्रविष्ट हो गया हूँ। अंतःकरण को शीतल बना देने वाली यह शांतिमय स्थिति बड़ी ही रमणीय है। इस शांतिमय स्थिति में सुख दुख की सारी दृष्टियाँ ही शांत यानी विलीन हो गई है। परम उपरति में स्थित हो मैं परम शांति का अनुभव करता हूँ। सब ओर से निर्वाण को प्राप्त हो रहा हूँ, सुखपूर्वक स्थित हूँ और मेरे अंतःकरण में ऐसा अपार हर्ष हो रहा है मानो मुझे चंद्रमंडल में स्थापित कर दिया गया है। समस्त वैभवों के दृष्टांतभूत महान वैभव का मैंने उपभोग किया। भोगने योग्य सारे भोगों को बिना किसी बाधा के भोग लिया और समस्त प्राणियों को पद दलित कर दिया, तो भी इससे मुझे कौन सा सुंदर लाभ मिला। पर इस लोक में तथा अन्य स्वर्ग आदि में इधर उधर बारंबार वे ही पहले की अनुभव की हुई वस्तुएं उपलब्ध होती है, कहीं कोई अपूर्व नूतन वस्तु नहीं है। पाताल में, भूलोक में और स्वर्ग में सार पदार्थ क्या है? सुंदरी स्त्रियां, रत्न एवं मणिमय प्रस्तर आदि, परंतु काल इन सब को क्षण भर में निगल जाता है। आज से पहले इतने समय तक मैं पूरा मूर्ख बना रहा, जो तुच्छ सांसारिक वस्तुओं की इच्छा से देवताओं के साथ द्वेष करता रहा। जो मन की कल्पना मात्र है, उस जगत नाम की महती मानसिक व्यथा का त्याग न करने से कौन सा पुरुषार्थ सिद्ध होता है? इसमें महात्मा पुरुष का क्या अनुराग होगा? अहो, बड़े दुख की बात है कि अज्ञान रूपी मद से मत हुए मैंने दीर्घ काल तक अनर्थ में ही अर्थ बुद्धि करके स्वयं ही उसका सेवन किया। अत्यंत चंचल तृष्णा वाले मुझ मूर्ख ने तीनों लोकों में केवल अपने पश्चाताप को बढ़ाने के लिए अब तक क्या नहीं किया। अब मैं आश्रित जनों पर सदा प्रसन्न रहने वाले गुरुदेव भगवान शुक्राचार्य का चिंतन करता हूँ। उनकी वाणी द्वारा उपदेश पाकर मैं अनंत प्रभावशाली विज्ञानानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित होऊंगा, क्योंकि महात्माओं के उपदेश वाक्य अक्षय वस्तु को फल रूप में उत्पन्न करते हैं, अविनाशी तत्व का बोध करा देते हैं। भावयोगी संत की अमृतवाणी जब प्राणी सुनता है तो उसे कुछ याद नहीं रहता है। जैसे हमने संसार में बातें सुनी और सुन करके कई बार हमें याद आती है, जैसे बचपन में माँ से, भाभी से कुछ सुना तो वो कई बार काम पड़ता तो हमें याद आ जाता है कि मैंने सुना था, दादी से सुना था। ऐसे ही हम जब अच्छी बातें सुनते हैं तो हमें समय पर वो याद आ जाती है, यदि अंदर गई है तो, और समय पर याद आ जाती है तो वो फिर हमें शिक्षा देती है
कि हाँ मैंने उस दिन ये बात सुनी थी। क्यों? क्योंकि अवचेतन मन में संग्रह होती जाती है वो बातें। इसलिए कहते हैं यदि नहीं समझ में आए तो भी सुनते रहो। कई बार अज्ञानता के कारण हम क्या करते हैं, बुरा काम भी कर देते हैं, लेकिन जब ज्ञान होता है तो हमें याद आता है कि देख मैंने उस दिन गलत काम किया था, उसका फल आज मुझे मिल रहा है। कई बार हम किसी के कहने से गलत कर देते हैं, उस टाइम तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन फिर ज्ञान आता है ना, चेतना आती है, तब हमें पता चलता है कि मैंने उस दिन उसके कहने से ये काम कर दिया, देख मैं कितना मूर्ख था, कितनी मूर्ख थी, मेरे को ज्ञान ही नहीं और मेरे से गलत काम करा दिया। ऐसा याद आता है। तो ये अवचेतन मन के अंदर की बातें हैं। जब ये बातें याद आती है तो प्राणी के अंदर, प्राणी का जो रूप है वो प्रबुद्ध बनता है, और उसे जैसे ही बोध होने लग जाता है तो उसके अंदर शांति का अनुभव होने लगता है, और जितने भी विकार हैं उन सबको से छुटकारा मिलता जाता है ऑटोमेटिक ही। तब वो अपने भाग्य को सराहता है कि मेरा कितना सुंदर भाग्य है कि मुझे ऐसा गुरु मिला जो भाव तो देता है, आनंद भी देता है। आनंद तो सभी देते हैं, लेकिन आनंद के साथ भाव देता है। और गुरु है जो मुझे उस ज्ञान की प्राप्ति करा रहा है जो मुझे स्वर्ग से भी ऊंचा जीवन जीना सिखाता है। वो तत्व दे रहा है गुरु मुझे जो मैं स्वयं हूँ, उसकी उपलब्धि करा रहा है। वो है अविनाशी परब्रह्म परमात्मा आत्मा, उसका ज्ञान करा रहा है। और वो गुरु के अलावा कौन करा सकता है? गुरु सारे शास्त्रों का भी ज्ञान कराते हैं, और गुरु जीवन में कभी भी ऐसा कर्म नहीं कराते कि प्राणी को पछताना पड़े अंत में। गुरु का यदि ज्ञान ग्रहण कर लिया तो। लेकिन अभी तक तो हम छाछ ही पी रहे थे, अब प्योर दूध पी रहे हैं। गुरु का दूध तो प्योर है, अमृतवाणी वचन तो प्योर दूध है जो ताकत देता है हमें। और नहीं तो मलाई निकला हुआ सपरेटा पी रहे थे, दुनिया की बातों को पी रहे थे और घृणा पैदा कर रहे थे। घृणा करना है तो यहीं रहना है, और यहाँ नहीं रहना है तो घृणा को छोड़ना है। छोड़ना कैसे है? गुरु के उपदेश से। जैसे जैसे गुरु का उपदेश भीतर जाएगा, स्वदेश की ओर उन्मुख हो जाएगा, और स्वदेश की ओर उन्मुख होगा तो फिर कभी भी जन्म मरण नहीं होगा। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन बलवान बलि ने ऐसा सोचकर आंखें बंद कर ली और विज्ञानानंद घन ब्रह्म स्वरूप आकाश में स्थित कमल नयन शुक्राचार्य का चिंतन किया। तब परमात्मा के ध्यान में नित्य तत्पर रहने वाले शुक्राचार्य ने सर्वव्यापी ब्रह्मा के स्वरूप में स्थित और चित्त के द्वारा परमात्म तत्व का चिंतन करने वाले अपने शिष्य बलि के विषय में यह जान लिया कि वह अपने नगर में तत्व ज्ञान की इच्छा रखकर गुरु से मिलना चाहता है। यह जानकर प्रभु शुक्राचार्य जी, जो सर्वगत अनंत चेतन परमात्मा में स्थित है, अपने आप को बलि की रत्न निर्मित खिड़की के पास ले आए, अर्थात वे बलि के यहाँ स्वयं उपस्थित हो गए। वहाँ राजा बलि ने रत्नमय अर्घ्य देकर, मंदरा वृक्ष के पुष्पों की रश्मियाँ चढ़ाकर और चरणों में मस्तक झुकाकर इन शुक्राचार्य का पूजन किया। जब वे रत्नमय अर्घ्य ग्रहण करके पूर्णतया पूजित तथा मंदरा वृक्ष के फूलों द्वारा निर्मित मुकुट से विभूषित होकर बहुमूल्य आसन पर विराजमान हो गए, तब बलि ने अपने उन गुरुदेव से इस प्रकार कहा। बलि बोले, भगवान, जैसे नवोदित सूर्य की प्रभा संध्या वंदन आदि कर्म करने के लिए लोगों को प्रेरित करती है, उसी प्रकार आपके कृपा प्रसाद से उत्पन्न हुई मेरी यह बुद्धि मुझे आपके सामने कुछ कहने के लिए प्रेरित कर रही है। प्रभो, मैं महान मोह प्रदान करने वाले भोगों से विरक्त हूँ, इसलिए ऐसे परम तत्व को जानना चाहता हूँ जो अपने ज्ञान मात्र से महान मोह का नाश कर दे। महान मोह का नाश कर दे।
राजा बलि जानना चाहता है। मैं महान मोह प्रदान करने वाले भोगों से विरक्त हूँ, इसलिए ऐसे परम तत्व को जानना चाहता हूँ जो अपने ज्ञान मात्र से महान मोह का नाश कर दे। शुक्राचार्य बोले, सर्व दानव राजेंद्र, इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मैं आकाश में जाने के लिए उद्यत हूँ, इसलिए संक्षेप से सार तत्व बता रहा हूँ, सुनो। इस संसार में एकमात्र चेतन ही है, यह सब जगत भी चेतन मात्र चिन्मय ही है। तुम भी चिन्मय में भी चिन्मय और ये लोक भी चिन्मय है, अर्थात जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही है। यह समस्त सिद्धांतों का सार है। यदि तुम श्रद्धालु हो तो इस निश्चय से तुम सब प्रकार प्राप्त कर सकते हो, और यदि तुम में श्रद्धा नहीं है तो तुम्हें दिया गया बहुत सा उपदेश भी राख में डाली गई आहुति के समान व्यर्थ है। चेतन की जो विषयाकार कल्पना है वही बंधन है, उससे छूटना ही मोक्ष कहलाता है। विषयकार रहित चेतन ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। यह समस्त सिद्धांतों का सार है। इस सिद्धांत को ग्रहण करके यदि तुम स्वयं अखंडाकार वृत्ति से अपने द्वारा अपने आप का यथार्थ अनुभव करोगे तो अनंत परम पद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। मैं इस समय देवलोक को जाता हूँ। मुझे यहीं पर सप्त ऋषि मिले थे, वहाँ देवताओं के किसी कार्य के लिए मुझे रहना होगा। ऐसा कहकर शुक्राचार्य जी ग्रह समुदाय से भरे हुए आकाश मार्ग से चले गए। सर्ग 25 से 26 पूरा हुआ।